एवरीवन, वेलकम टू जेमकेम। तो आज का वीडियो है एसिड्स एंड बेसिस पार्ट 4 और यहाँ हम डील करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को। और इससे पहले 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी। और अगर आप न्यू हैं जेमकेम में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि है सब्स्टिट्यूटेड COH एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमको देखना है क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्थो में है तो अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। इस वाले में हमको डोनेशन नहीं देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है इस वाले केस में। तो वो कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड करता है वो हम देखेंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, उसके बाद कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा 2 पे, देन 3 पे। तो हमारा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी होगा सबसे ज़्यादा 1 पे, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा है। और हमने ऑलरेडी सीखा है कि जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा कॉन्जुगेट बेस का, उतना ही ज़्यादा एसिडिटी होगा हमारा एसिड का। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर 1 होगा, फिर आएगा हमारा 2 और फिर आएगा हमारा 3। तो एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेते हैं कैसे होता है। ये वाला है ऑर्थो वाला। तो अगर तुम देखो यहाँ पर OH है और यहाँ पर COOH है। तो अगर ये हाइड्रोजन दे देगा, एसिड का काम क्या होता है कि वो हाइड्रोजन छोड़ेगा। तो अगर ये एसिड हाइड्रोजन छोड़ रहा है तो ये वाला पर्टिकुलर कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो जा रहा है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो इसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो अगर इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। यही कॉन्सेप्ट है। फिर हम देखेंगे ये वाला, जहाँ पर दोनों तरफ ही OH लगा हुआ है और यहाँ है हमारा COOH। तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में सक्षम होगा। तो देखो यहाँ पर O है 2 और यहाँ पर भी OH है। ठीक है, यहाँ पर भी OH है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। OH वीकन कर देता है बॉन्ड, और हमारा A- जो है, जो कि कॉन्जुगेट बेस है, वो स्टेबलाइज हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो अगर हम pK वैल्यू देखना चाहें तो इसका pK वैल्यू है 1.30, जो कि वाकई में बहुत ही कम है। और हम जानते हैं कि जितना pK वैल्यू कम आएगा उतना ही ज़्यादा एसिडिटी होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम जाएंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता क्या है, यहाँ पर 2 COOH प्रेजेंट होता है। और स्पेशली हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सिंस 2 H प्रेजेंट है तो यहाँ पर 2 pK मौजूद होगा, क्योंकि दोनों H निकलेगा डिफरेंट टाइम्स पे और डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। जितना इजीली निकलेगा उतना कम pK होगा, जितना डिफ़िकल्टली निकलेगा उतना ज़्यादा pK होगा, क्योंकि उसका एसिडिटी कम हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पहले वाला हाइड्रोजन निकलेगा बहुत ही आसानी से, और इसका pK है 1.25, और pK2 अगर हम देखें तो वो है 4.14, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा है और इसका एसिडिटी कम है। कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, और ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। अगर दूसरा एसिड है तो वो भी ज़्यादा अच्छे से खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये निकल गया, सपोज COO- COOH हो गया है, तो ये वाला ज़्यादातर खींचेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन, जो कि लास्ट का हाइड्रोजन है, ये निकलने में डिफ़िकल्टी होगा। तो यही है कि
As the carboxylic group itself has an electron withdrawing inductive effect, the presence of a second such group in an acid might be expected to make it stronger. ठीक है, पर अगर हम इंट्रोड्यूस कर दे कोई भी अल्काइल ग्रुप इसके बीच में तो ये इफ़ेक्ट कम हो जाता है, ये इफ़ेक्ट कम हो जाता है, और ये इफ़ेक्ट अगर कम हो गया तो pK वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो अगर मैलोनिक एसिड देख लो तो यहाँ पर एक CH2 है और यहाँ पर pK वैल्यू इंक्रीज़ हो चुका है क्योंकि यहाँ पर एक CH2 ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट कम हो जा रहा है। और इस वाले केस में हमको ऐसे देखने को मिलेगा कि CH2 है, ये COH है और यहाँ भी COH है। ठीक है, ये एक H+ निकाल लेगा और हमारे पास बाकी CH2COH होगा और यहाँ पर COO- होगा। ये हमारा pK1 होगा। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि ये दोनों H+ निकाल दे तो हमको मिलेगा pK2 जो कि है ये वाले स्ट्रक्चर के लिए pK2, और यहाँ पर वैल्यूज़ ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, और हम लास्ट वाला एग्जाम्पल में ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखेंगे। यहाँ पर देख लो ये सक्सिनिक एसिड है। इस सक्सिनिक एसिड का pK1 ही इतना ज़्यादा है कि हम pK2 में नहीं जाएंगे। यहाँ पर दोनों CH2 ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट कम हो जा रहा है। इसी वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन डिफ़िकल्टी से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो बॉन्डिंग अच्छे से हो जाएगा, पर वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर ज़्यादा करीब है COH तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो ये H+ ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ एसिडिटी जहाँ पर एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्व हो। तो अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ऑर्थो पे है 2 COH, यहाँ पर मेटा पे है और यहाँ पर पैरा पे है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है वो है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, बहुत अच्छे से होगा और कॉन्जुगेट बेस को ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा। ये कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ऑर्डर होगा 1, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, और ये आसानी से याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा pK होगा pK2, देन होगा pK1। तो अगर हम pK वैल्यू भी जानना चाहे तो इसका pK1 वैल्यू जो होता है वो है 2.89, pK2 वैल्यू जो होता है वो है 5.51। इस वाले के लिए pK1 वैल्यू होता है 3.46 और pK2 वैल्यू होता है 4.46, और लास्ट वाले के लिए pK1 वैल्यू होता है 3.51 और pKa2 वैल्यू होता है 4.82। और ये pK वैल्यू हमको समझने के लिए दिया गया है कि ये वाला ऑर्डर बिल्कुल सही है कंपैरिजन। तो इसमें आपको बताना है कि 1 ज़्यादा एसिडिक होगा या 2 ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो हमने लर्न किया है उससे हमको पता चलता है कि ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट इफेक्ट जो कि कॉन्जुगेटिव इफेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और COH टिल्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉन रिले डिफ़िकल्ट हो गया है। अगर ये वाला सोचो एक बार कि अगर ये वाला एक प्लेन में है तो ये डोनेट कर देगा और ये निकलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो सकता है, तो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन। पर अगर ये वाला प्लेन में ही ना हो, इस प्लेन में ही ना हो, ये टिल्ट हो गया है कि ऐसे कि ये ऐसे है, ये प्लेन में नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ पर CH3 की वजह से ये टिल्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट डिक्रीज़ हो जाता है, तो हमारा आसानी से इसका एसिडिटी बढ़ जाता है जो कि है ऐसे
1 का सबसे ज़्यादा एसिडिटी है देन 2। और हम pK वैल्यू देखें तो ये इसका pK वैल्यू है 4.44 और इसका 4.69, जो कि हमारे ऑर्डर से मैच करता है। ठीक है, अब ये वाला चेक पॉइंट है, 2 क्वेश्चंस है, खुद सॉल्व करना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कर पाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना आंसर, और अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर बता दूंगी। ये वाला भी दूसरा क्वेश्चन है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और लास्ट में है प्रीवियस वीडियो का आंसर, तो एक बार चेक कर लो। अगर ठीक हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो एक बार करेक्ट कर लेना। ये वाला होगा 2 सबसे ज़्यादा, देन 3, देन 4, देन 1। ये वाला हम क्लोरीन से कर चुके हैं, और ये यहाँ पर चेक पॉइंट पे ब्रोमीन से दिया हुआ है। और ये वाला भी हम थोड़े थोड़े करके कर चुके हैं, तो बी और सी का सेम होगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा। तो होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और वहाँ पर हम सीखेंगे बेस के बारे में। ठीक है, तो इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।